शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरीशा राधितालङ्करोतु। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलिए जगदम्बा भगवती की जय। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के कथा प्रसंग में हम लोग तृतीय स्कंध की कथा पर विचार कर रहे हैं। इसमें भगवती के महात्म्य प्रसंग में भगवती की कृपा से व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, इन सब बातों को कथानक के द्वारा बताया जा रहा है। यहाँ पे पिछले प्रसंग में आया कि राजा वीरसेन और युधाजित का युद्ध हुआ। उस युद्ध में वीरसेन की मृत्यु हो गई। फिर राजा ध्रुव संधि की वो जो है वहाँ पे वीरसेन की मृत्यु हुई। तो इसके बाद रानी मनोरमा अपने पुत्र सुदर्शन को लेकर के भारद्वाज मुनि के आश्रम पे चली गई और वहीं पे निवास करने लगी मंत्री और दासी के साथ में। राजा वीरसेन तो मनोरमा की पिता थे। रानी मनोरमा के पति तो राजा ध्रुव संधि थे, जो कि वन में ये जो शेर के द्वारा मारे गए थे, ये पहले बता दिया गया था। तो फिर उस दोनों के पिता जो क्योंकि उनकी दो रानियां थी, तो दोनों के पिता आपस में लड़ने लगे कि नहीं हमारी पुत्री का पुत्र राजा बनेगा। दूसरे के पिता बोले नहीं हमारी पुत्री का पुत्र राजा बनेगा। इसको लेकर के दोनों में युद्ध हो गया था। तो राजा युधाजित ने उसको वीरसेन को मार डाला, जो कि मनोरमा के पिता थे, और ध्रुव संधि तो उसके पति पहले ही मर चुके थे। तो फिर ये जा कर के वहाँ पे भारद्वाज मुनि के आश्रम में रहने लगी। तो फिर अब यहाँ पे देखिए आगे की घटना क्या हुई। जब भारद्वाज मुनि के आश्रम में रहने लगी तो क्या हुआ फिर आगे, तब वो बता रहे। देखिए आगे। व्यास उवाच युधाजित्वथ संग्रामात् गतायोध्यां महाबलः मनोरमां च पप्रच्छ सुदर्शन जिघांसया। इसके बाद वो महाबली राजा युधाजित रणभूमि से अयोध्या पहुँच करके सुदर्शन को मारने के लिए भी वो पूछने लगे लोगों से कि वो सुदर्शन गया कहाँ, अपनी माता मनोरमा के साथ सुदर्शन कहाँ गया। तो इस तरह से वो कहाँ चली गई है ऐसा जो है उसको ढूंढने के लिए अपने सेवकों को सैनिकों को चारों दिशाओं में भेज दिए। और किसी एक शुभ मुहूर्त में अपने दौहित्र को यानी अपनी पुत्री के पुत्र को उन्होंने वहाँ के कौशल देश का राजा बना दिया। और कौशल देश के जो मंत्री थे और वहाँ के जो गुरु थे वशिष्ठ जी, तो कल्याणकारी अथर्ववेद के कल्याणकारी मंत्रों के द्वारा
हाँ, मंत्रों के माध्यम से जल पूरित जो कलश से राजकुमार शत्रुजित, जो कि युधाजित के दौहित्र था, पुत्री का पुत्र, उसका अभिषेक किया। और फिर इसके बाद राज्याभिषेक पूरा राज्य में मनाया गया। सब नाना प्रकार के उत्सव हुए। विप्राणां वेद पाठश्च बंदिनां स्तुतिभिस्तथा अयोध्या मुदिते वासी जय शब्दैः सुमंगलैः। विप्रों के, ब्राह्मणों के वेद पाठ और बंदी लोग जो स्तुति गान करने वाले हैं, उनके स्तुति गान और सुमंगल जो जय शब्द, मंगलकारी जय घोष के द्वारा अयोध्या नगरी जो है प्रफुल्लित, मुदित हो गई, प्रसन्न हो गई। इस तरह से वहाँ पे नए राजा का अभिषेक हो गया था। लेकिन उस नगर में जो सज्जन लोग थे वो बड़े दुखी थे। वो सोच रहे थे कि वो सुदर्शन कहाँ चले गया। वो राजकुमार जो सभी को प्रिय था, वो पतिव्रता जो रानी मनोरमा थी, वो कहाँ चली गई। युधाजित ने तो इसके पिता को मार ही दिया है। तो अब वो शत्रुजित के अधीन रहकर, जो नया राजा हुए शत्रुजित के अधीन होकर के पूरे नगरवासी बड़े दुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। इधर जो युधाजित भी अपने दौहित्र को राज सिंहासन पे बैठा करके अपने मंत्रियों के सहित अपनी नगरी को लौट गए, अपने जो राज्य में लौट गए। उधर सुदर्शन मुनियों के आश्रम में रह रहे, मुनियों के समान वहाँ भी उस आश्रम में रह रहे हैं। तो एक बार कालांतर में राजा युधाजित को मालूम पड़ गया कि सुदर्शन भारद्वाज मुनि के आश्रम में रह रहे हैं। ऐसा सुनते ही वह उन्हें मारने के लिए चित्रकूट पर्वत की तरफ चल पड़े और वहाँ श्रृंगवेरपुर में पहुँच करके वहाँ के राजा को मिला लिया। विशाल सेना और उस निषाद राज को भी लेकर के आगे की तरफ बढ़े। इधर जब युधाजित अपनी सेना के साथ उधर जा रहे हैं भारद्वाज मुनि के आश्रम की तरफ से, तो मनोरमा ने देखा कि तो आ रहे हैं, ये तो मेरे पुत्र को मारेंगे। वो बहुत भयभीत हो गई, दुखी हो गई और अत्यंत रोते हुए भारद्वाज मुनि से बोली कि जिस युधाजित से डर करके मैं वहाँ से आई थी आपके यहाँ, वो यहाँ भी आ गया है। अब मैं क्या करूँ, आप ही बताइए, कहाँ चले जाऊँ। पिता मे निहतो नेन दौहित्रो भूपति कृतः सुतं मे हन्तु कामोत्र समायाति बलान्वितः। पुरा श्रुतं मया स्वामिन् पाण्डवा वै वने स्थिताः मुनिनामाश्रमे पुण्ये पाञ्चल्या सहितास्तदा गतास्ते मृगयां पार्थ भ्रातर पंचैव ते द्रौपदी संस्थिता तत्र मुनीनामाश्रमे शुभे। तो बोल रही है कि इसने मेरे पिता का वध कर दिया, अपने दौहित्र को राजा बिना बना दिया, अब इतनी बड़ी सेना लेकर के यहाँ आ गया है। ये मेरे पुत्र को ही मारना चाहता, दूसरी कोई इसकी इच्छा नहीं है। और मैंने सुना है पूर्व काल में मुनियों के आश्रम में रह रहे थे, जब द्रौपदी रह रही थी पांचों पांडवों के साथ में, एक बार वे पांचों पांडव आखेट के लिए वन चले गए, द्रौपदी वही आश्रम में ही रह गई। उस आश्रम में अनेक मुनि विराजमान होकर के वेद का पाठ कर रहे थे। धौम्य, अत्रि, गालव, पैल, जाबाली, गौतम, भृगु, च्यवन, कण्व, जतु, क्रतु, वितिहोत्र, सुमंतु, यज्ञदत्त, वत्सल, राशासन, कहोड, यवक्री, यज्ञकृत, क्रतु, ये सभी जो मुनि वहाँ पे बैठ के विराजमान होके वेद पाठ कर रहे थे। और वहाँ पे उसी आश्रम में द्रौपदी भी अपनी दासियों के साथ निर्भय होकर के रह रही थी। तो अब वे दोनों पांचों पांडव तो जंगल की तरफ चले गए थे। इसी बीच वो सिंधु नरेश, सिंधु देश का राजा जो जयद्रथ, वो वेद ध्वनि सुन करके अपनी सेना के साथ आश्रम में आया। वो मुनियों के दर्शन की इच्छा से अपने रथ से उतरा
जब अपने दो नौकरों के साथ में आगे बढ़ा, भृत्यों के साथ में आगे बढ़ा और मुनियों को वेद पाठ में संलग्न देख करके वही भी बैठ गया, हाथ जोड़ करके कुछ समय तक बैठा रहा। इसके बाद फिर आश्रम में प्रविष्ट हुआ। तब उन्होंने सभी जो मुनियों की पत्नियां और अन्य जो स्त्रियां भी राजा जयद्रथ को देखने के लिए वहाँ आ गई और पूछने लगी कि यह कौन है। तो उसमें द्रौपदी भी चली आई थी। जयद्रथ दूर से ही देख लिया, अरे दूसरी लक्ष्मी के समान कौन दिखाई पड़ रही, तो दूसरी बिल्कुल देवकन्या अप्सराओं की तरह मालूम पड़ रही है। तो राजा जयद्रथ ने जो ऋषि धौम्य है, देखिए महाराजा युधिष्ठिर के जो मंत्री है राजा मुनि धौम्य, धौम्य उनके मुनि मंत्री है, इसलिए अन्यत्र भी धौम्य उनके मंत्री रूप से मंत्री बने थे। तो ऋषि धौम्य से पूछा कि यह ताम विलोक्यासि तापांगीं देवकन्यामिवापरां पप्रच्छ नृपतिर्धौम्यं केयं श्यामावरानन भार्या कस्य सुता कस्य नाम्ना का वरवर्णिनी रूपलावण्य संयुक्ता सचिव वसुधांगता। तो उन्होंने पूछा कि असितापांगी, श्याम नेत्रों वाली कटाक्षों वाली यह अप्सरा के समान स्त्री कौन दी है, यह किसकी पत्नी है, किसकी पुत्री है और इसका क्या नाम है। और यह तो अत्यंत रूप और लावण्य से संयुक्त इंद्र की पत्नी सची के समान मालूम पड़ रही है और ऐसा लगता हो धरा पर उतर आई है। जैसे बबूल के वन में स्थित लवंग लतिका, लवंग का कोई पेड़ है और राक्षसियों के बीच में जैसे कोई रंभा हो, इसी प्रकार ये मालूम पड़ रही है। तो सच सच आप बताइए कि है कौन, है किसकी पत्नी है, या तो मुझे किसी रानी जैसी लग रही है, या मुनि पत्नी तो नहीं हो सकती है। तो धौम्य मुनि बोले कि हे सिंधुराज, यह संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त जो स्त्री है पांचाल नरेश की पुत्री द्रौपदी है और पांडवों की प्रिय पत्नी है। तो जयद्रथ ने पूछा कि पांडव लोग कहाँ गए हैं। तो उन्होंने बता दिया कि वे क्या इसी वन में रह रहे हैं। तो मुनि धौम्य ने बता दिया कि वे पांचों पांडव अपने रथ पर आरूढ़ होकर के आखेट करने के लिए वन में गए हुए हैं। यह सुनकर राजा जयद्रथ अपने आसन से उठा और द्रौपदी के पास जा करके प्रणाम करके बोला, क्या बोला देखी, कुशलं तेवर आरोहे क्व गता पतयश्च ते एकादश गतान्यद्य वर्षाणि च वने किल। द्रौपदी तो तदुवाच स्वस्ति तेस्तु नृपात्मज विश्रमस्वाश्रमाभ्यासे क्षणादायान्ति पांडवाः एवं ब्रुवन्त्यं तस्यां तु लोभाविष्ट स भूपतिः जहार द्रौपदीं वीरो नादृत्य मुनिसत्तमान्। तो जा करके बोला कि हे वरारोहे, सुंदरियों में जो श्रेष्ठ हो, आपका कुशल तो है कि नहीं, आप सकुशल तो हो, आपके पति लोग कहाँ गए, तुम्हारा तो 11 वर्ष वन में ही चले गए। तो द्रौपदी ने कहा हे नृपात्मज, हे राजपुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, आप यहाँ आश्रम के पास में ही विश्राम करिए, थोड़े ही समय में पांडव आ जाएंगे। ऐसा वो द्रौपदी बोल रही थी, किंतु वह सिंधुराज पाप से उसका चित्त आक्रांत हो गया था, लोभ से युक्त हो गया था, इसलिए तुरंत उसने द्रौपदी का हरण कर लिया। यद्यपि सभी मुनि उसके सामने हैं, किंतु सबकी अवहेलना करके उसने द्रौपदी का हरण कर लिया। तो मनोरमा जो उसी बात को बता रही कि हे स्वामिन, हे मुनिवर, इसलिए बुद्धिमान लोगों को यही चाहिए कि किसी पर भी विश्वास न करें, क्योंकि जिस किसी पर भी विश्वास करके वह व्यक्ति दुख पाता है। इस विषय में राजा बलि का उदाहरण है कि राजा बलि तो अत्यंत धार्मिक थे,
सत्यवादी थे, यज्ञ करने वाले थे, शरण देने वाले थे, साधुओं के सम्मानीय थे, कभी भी अधर्म का आचरण नहीं करते थे। और उन्होंने 99 अश्वमेध यज्ञ किया था। फिर भी कश्यप के पुत्र रूप से उत्पन्न होकर के वामन भगवान ने उनके साथ छल कपट करके पूरी पृथ्वी, सागर के सहित पृथ्वी को दान के रूप में ले लिया। तो अब भगवान विष्णु ने तो इंद्र के लिए यह कपट करके उनसे लिया था। जब भगवान विष्णु ही बलि का यज्ञ ध्वंस करने के लिए वामन रूप से आ गए, तो अन्य लोग क्यों नहीं करेंगे ऐसा? इसलिए कभी भी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के चित्त में लोभ हो वो कोई भी पाप करने से डरता नहीं। लोभी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। लोभाहता प्रकुर्वन्ति प्रापानि प्राणिनः किल परलोकात् भयं नास्ति कस्यचित् करेचित् मुने मनसा कर्मणा वाचा परस्वादान हेतुतः प्रपतन्ति नरा सम्यक लोभोपहत चेतसः। ते बोल रहे हे मुनि श्रेष्ठ, लोभ के वशीभूत होकर के सभी प्राणी नाना प्रकार के पाप कर बैठते हैं। उस समय उन्हें परलोक का भय नहीं रहता। परलोक का अगर भय हो, व्यक्ति समझेगा आगे सब हिसाब किताब देना पड़ेगा, तब वो पाप से डरेगा। इसलिए किसी महापुरुष ने कहा है कि सदा मृत्यु, भगवान और मृत्यु से सदा जो है डरना चाहिए। सदा भगवान और मृत्यु को भूलना नहीं चाहिए कभी भी। अगर मृत्यु को व्यक्ति हमेशा याद रखे तो पाप नहीं करेगा। इसी प्रकार भगवान को याद रखे हमेशा कि वही अंतर्यामी रूप से विराजमान है सब जगह, तो भी वो पाप नहीं करेगा। इसलिए तो अब बड़े बड़े लोग जो है लोभ से आहत होकर के नाना प्रकार के मन, वाणी और कर्म से शरीर से पाप कर बैठते हैं। देवानाराध्य सततम वांछन्ति च धनं नरा न देवा तस्करे कृत्वा समर्था धातु मंजसा। देखिए, देवताओं धन की कामना से मनुष्य देवताओं की आराधना करते हैं, तो अपने हाथ से वे धन नहीं उठा के दे सकते। तो जो है वो कैसे देंगे? व्यवसाय के माध्यम से, दान के माध्यम से, चोरी के माध्यम से, बलपूर्वक लूट आदि जो भी है, इन माध्यमों से मनुष्य को दे देते हैं। भाई वो तो सात्विक, राजस और तामस पूजा की बात है। सात्विक पूजा की है तो उसको दान में, व्यवसाय के माध्यम से मिल जाएगा। राजस और तामस पूजा आदि किया है तो चोरी आदि वाली बुद्धि हो जाएगी, बलपूर्वक लूटपाट आदि करके। ऐसा भी होता है। ये सब याद ही है। अन्यस्य नियते वित्तं प्रयच्छन्ति मनीषितं वाणिज्येनाथ दानेन चौरेणापि बलेन वा विक्रयार्थं गृहीत्वा च धान्यवस्त्रादिकं बहु देवानर्चयते विश्वो वैश्यो महर्धिर्मे भवेदिति। यहाँ देखिए, वैश्य लोग पर्याप्त धान्य और वस्त्र आदि के माध्यम से देवताओं की अर्चना करते हैं। किस लिए अर्चना करते बताओ? कि मेरे पास बहुत धन हो जाए। इस तरह से तो ये तो आप बताओ, व्यापार करके दूसरे का धन नहीं ग्रहण करना चाहते। वस्तु का संग्रह करके वो सोचता है कि इसका भाव बढ़ जाए तो मुझे ज़्यादा लाभ मिल जाए। तो इस तरह से सभी प्राणी दूसरों का धन लेने के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं। तो कैसा विश्वास किया जाए? वृथा तीर्थं वृथा दानं वृथाध्ययनम् एव च लोभमोहावृतानां वै कृतं तद कृतं भवेत्। तीर्थ व्यर्थ है, मतलब दान व्यर्थ है, अध्ययन व्यर्थ है। किसके लिए? जिनका चित्त लोभ से युक्त है, लोभ से किया है। इसलिए एक महापुरुष जी कहते थे कि धर्म पूर्वक अर्थ को पकड़ो।
अगर राग द्वेष से अर्थ को पकड़ रहे हो, क्या अर्थ की बात छोड़िए, राग द्वेष से अगर धर्म को पकड़ रहे हो तो भी कल्याण नहीं करेगा। वेदांत आदि जो श्रवण करते हैं, पुराण आदि श्रवण करते हैं, अगर गलत भावना से व्यक्ति श्रवण करे तो बहुत विपरीत फल होता है, और जो है वास्तविक शांति नहीं मिल सकती। तो जो व्यक्ति लोभ से युक्त होकर के तीर्थ दान अध्ययन आदि करता है उसका ये सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए शुद्ध भाव से ये सब करे तो उसका मुख्य फल में विनियोग होता है। इसलिए हे मुनिवर, मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि इनको आप घर की तरफ भेज दीजिए। यानी राजा युधाजित जो इनको लेने आया था, उनके पुत्र को मारने आया था, उनको मुनि को कह दिए कि आप इनको वापस करा दीजिए। मैं सीता माता की तरह अपने पुत्र के साथ ये निवास करूंगी। तो मनोरमा ने जब ऐसा कहा तो भारद्वाज मुनि राजा युधाजित के पास जा कर के बोले, वे क्या बोले कि गच्छ राजन् यथा कामं स्वपुरं नृपसत्तम नेयं मनोरमाभ्येति बालपुत्रा सुदुःखिता। बोले, हे राजन, आप अपनी इच्छा अनुसार अपने नगर को चले जाइए, क्योंकि ये जो मनोरमा है इसका बालक बहुत छोटा है, बालक इसका पुत्र है, बहुत बड़ी दुखी है, इसलिए वह नहीं जाएगी यहाँ से। इस तरह से उन्होंने कह दिया। युधाजित उवाच मुने मुंच हठं सौम्य विसर्जय मनोरमां न च यास्याम्यहं मुक्त्वा नेष्याम्यद्य बलात् पुनः। हे मुनिवर, आप अपने हठ को छोड़ दीजिए, आप मनोरमा को यहाँ से छोड़िए, मैं उसको लिए बिना नहीं जाऊंगा, नहीं देंगे तो बलपूर्वक लेके जाऊंगा। अब उनकी बात छोड़ के सुन करके ऋषि को भी क्रोध आ गया। इसी प्रकार इन्होंने ऋषि रुवाच नयस्व यदि शक्तिस्ते बलेनाद्य ममाश्रमात् विश्वामित्रो यथा धेनुं वसिष्ठस्य मुनेः पुरा। बोले, यदि तुम्हारे अंदर शक्ति है तो मैं इसको आप ले जाइए, देखता हूँ मैं। जैसे विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि की धेनु को ले जाने चाहते थे, वही तुम्हारी हालत होगी। यदि तुम्हारे अंदर शक्ति है तो ले जाओ। इस तरह से तृतीय स्कंध का 16वां अध्याय पूरा हुआ। अब यहाँ पे अथ सप्तदशोऽध्याय। व्यास उवाच इत्याकर्णवचस्तस्य मुनिस्तत्रावनीपतिः मंत्रिवृद्धं समाहूय पप्रच्छ तमतन्द्रितः किं कर्तव्यं सुबुद्धेत्र मयाद्य वद सुब्रत बलान्नयामि तां कामं सुपुत्रांच सुभाषिणीं रिपुरल्पोऽपि नोपेक्ष सर्वथा शुभमिच्छता राजयक्ष्मेव संवृद्धो मृत्यवे परिकल्पयेत्। व्यास जी बोले, इस तरह से भारद्वाज मुनि से इस वचन को सुन करके राजा युधाजित ने अपने जो प्रधानमंत्री है उनको बुलाया, बुला करके पूछा। अंतंद्रित होकर के, बड़े सावधान होकर के उससे पूछे, हे सुबुद्धे, हे सुंदर बुद्धि वाले, आप बताइए कब मेरे लिए क्या कर्तव्य है, मैं क्या करूं, ये बताइए। क्या मैं उस मनोरमा को उसके पुत्र के साथ बलपूर्वक ले चलूं? कारण ये है कि जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है छोटे से शत्रु की भी उपेक्षा न करे, क्योंकि वह जो शत्रु है राजयक्ष्मा रोग की तरह बढ़ जाता है। राजयक्ष्मा मतलब टीबी रोग। टीबी रोग जैसे बढ़कर के मृत्यु का कारण बन जाता है, इसी प्रकार छोटा सा भी शत्रु अगर आपने खुला छोड़ दिया तो राजयक्ष्मा रोग के समान बढ़कर के मृत्यु का कारण बन जाता है। यद्यपि यहाँ कोई सेना नहीं, कोई योद्धा नहीं है, मुझे कोई रोक नहीं सकता, इसलिए मैं उसको लेके, उस शत्रु को लेकर के लेके यहाँ चलूँ और
क्योंकि वो मेरे दौहित्र का शत्रु है, उसको अभी मैं मार डालना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं उसको मारने में सफल हो गया तो मेरे दौहित्र का जो राज्य है निष्कंटक हो जाएगा। तो ऐसा सुन करके प्रधान अमात्य बोले, साहसं नहीं कर्तव्यं श्रुतं राजन मुनिर्वच विश्वामित्र से दृष्टांत कथितस्तेन मारिष। हे राजन, इस प्रकार का साहस नहीं करना चाहिए, क्योंकि विश्वामित्र का दृष्टांत अभी भारद्वाज मुनि के माध्यम से आपने सुना है। पूर्व प्राचीन समय में गाधी नंदन, विश्वामित्र के पिता का नाम था गाधी, तो गाधी नंदन विश्वामित्र वो भी राजा थे, बड़े समृद्धिशाली राजा थे, प्रसिद्ध थे। तो एक बार वे राजा घूमते हुए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जा पहुँचे। राजा विश्वामित्र प्रतापी राजा थे, उन्होंने वशिष्ठ मुनि को नमस्कार करके बैठ गए। मुनि ने उन्हें आसन दिया, उसी आसन में बैठे। इसके बाद वशिष्ठ मुनि ने उनको भोजन के लिए निमंत्रित किया। तो ये जो गाधी नंदन विश्वामित्र अपने सैनिकों के सहित वहाँ पे उपस्थित हो गए। तो उस समय जो भक्ष भोज्य लेह्य चोष्य, तो 4 प्रकार के भोजन होते हैं, उस भोजन को नंदिनी गौ ने तुरंत उपस्थित कर दिया। सेना के सहित राजा विश्वामित्र मनोवांछित भोजन प्राप्त करके, और राजा विश्वामित्र बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने समझ लिया कि नंदिनी गौ साधारण गौ नहीं है। तो उन्होंने वशिष्ठ मुनि से नंदिनी गौ की मांग करने लग गए कि मुझे ये गाय दे दीजिए, इसके बदले में बोलिए तो मैं आपको 1000 गाय दे दूं, लेकिन आप मुझे नंदिनी गौ को दे दीजिए, मैं यही प्रार्थना कर रहा हूँ। वशिष्ठ उवाच होमधेनुरियं राजन् न ददामि कथंचन सहस्रं चापि धेनूनां तवेदं तव तिष्ठतु। विश्वामित्र उवाच अयुतं वाथ लक्ष्यं वा ददामि मनसेप्सितं देहि मे नंदिनीं साधो ग्रहीष्यामि बलादथ। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह मुझे हविष्यान्न, होम के लिए जो हविष्यान्न प्रदान करने वाली गौ है, इसे मैं दे नहीं सकता, चाहे इसके बदले में आप कुछ भी दीजिए। आप अपनी 1000 गौएं अपने पास ही रखिए, मुझे नहीं चाहिए। तो विश्वामित्र जी बोले कि मैं 10,000 अथवा 1,00,000 गाय दे देता हूँ, आपकी इच्छा अनुसार आपको जो चाहिए वो मैं दे देता हूँ, लेकिन इस नंदिनी को मुझे दे दीजिए। वशिष्ठ जी बोले, अच्छा, उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर नहीं देंगे तो मैं जबरदस्ती से हरण करके ले जाऊंगा। वशिष्ठ जी बोले, देखिए आपकी जो इच्छा हो करिए, लेकिन मैं इसे देने वाला नहीं हूँ, मैं अपनी स्वेच्छा से इस आश्रम से इसको जाने नहीं दूंगा। यह सुन करके राजा विश्वामित्र अपने सभी सैनिकों को आदेश दे दिए कि इस नंदिनी गाय को ले चलो। तब बल के अभिमान में आकर के उन सभी सैनिकों ने, अनुचरों ने उस नंदिनी को बलपूर्वक बांध लिया, पकड़ लिया। इसके बाद नंदिनी आंखों में आंसू भर के कांपती हुई वशिष्ठ मुनि से बोली, आप मुझे क्यों छोड़ रहे हो, क्यों त्याग रहे हो? ये सब लोग मुझे बांध करके खींच के ले जा रहे हैं। मुने त्यजसि मां कस्मात् कर्षयन्ति सुयंत्रिताम् मुनिस्तां प्रत्युवाचेदं तजेनाहं सुदुग्धदे बलान्नयति राजासौ पूजितोऽद्य मया शुभे किं करोमि न चेच्छामि त्यक्तुं त्वां मनसा किल। बोले, मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं नहीं तुम्हें त्याग रहा हूँ, बल्कि राजा तुम्हें बलपूर्वक ले जा रहे हैं। बताओ, मैंने तिनका सम्मान किया और ये तुम्हें लेके जा रहे। हाँ, मैं क्या करूं, मैं तो नहीं तुम्हें छोड़ना चाहता। इस तरह से जब वशिष्ठ मुनि ने कहा तो गौ माता क्रोधित हो गई। इत्युक्ता मुनिना धेनु क्रोधयुक्ता बभूवः अंबारवं चकाराशु क्रूर शब्दं सुदारुणम। ऐसा कहने पर धेनु क्रोधित हो गई और अत्यंत कर्कश शब्दों से अंबारव करने लगी।
आवाज़ करने लगी, जो गौ माता जैसा अपना आवाज़ करती है वैसा जोर से उन्होंने आवाज़ किया। उसी समय उस नंदिनी गौ माता के मुख से भयंकर दानव लोग तिष्ठ तिष्ठ, रुको रुको ऐसे बोलते हुए कवच धारण किए हुए, शरीर शस्त्र आदि धारण किए, सायुध और कवचावृता, आयुध अस्त्र के साथ में और कवच से ढके हुए हजारों की संख्या में दैत्य तिष्ठ तिष्ठ ऐसा बोलते हुए निकल पड़े। उन्होंने सारी सेना का संहार कर दिया और नंदिनी को छुड़ा लिया। एकमात्र विश्वामित्र अकेले बच गए। वो अपने आप को धिक्कारने लगे कि हाय हाय, मैं कैसा पापी हूँ, कितना दीन हूँ, मेरे क्षत्रिय बल को धिक्कार है। ब्राह्मण का बल महान और दुराराध्य है, उसको जो है जल्दी पा नहीं सकते। इसलिए वो जाके तपस्या करने लग गए। अनेक वर्ष तक तपस्या करने के अनंतर उन्होंने ऋषित्व की प्राप्ति की, ऋषि भाव की प्राप्ति की, वो भी ऋषि हो गए। इस तरह से तपस्वियों के साथ जो युद्ध है वो कभी भी कुल का नाश करने वाला है। इसलिए आप भारद्वाज मुनि के पास जाइए और उन्हें आश्वासन दीजिए और सुदर्शन को यही छोड़ दीजिए जिससे आनंद पूर्वक रहे। बालोयं निर्धन किं ते करिष्यति नृपाहितं मृता ते वैरभावो यमनाथे दुर्बले शिशौ। यह बालक बड़ा दीन है, आपका क्या हित कर लेगा, इसलिए इस बालक के प्रति आपका जो बैर है, शत्रुता है, व्यर्थ है। सर्वत्र सभी प्राणियों पे दया करनी चाहिए, क्योंकि संसार तो दैव प्रारब्ध के अधीन होता है। ईर्ष्या करने से क्या लाभ? यद भाव्यम तद भविष्यति, जो होना होगा वो तो होगा ही। देखिए क्या सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। वज्रम तृणायते राजन दैव योगात् न संशय, तृणं वज्रायते क्वापि समये दैव योगत, शशको हन्ति शार्दूलं मशको वै तथा गजम, सहसंमुंच मेधाविन कुरु मे वचनं हित। देखिए हे राजन, दैव योग से वज्र भी कभी तिनके के समान हो जाता है, और एक सूखा तिनका, सूखी घास भी वज्र के समान हो जाती है। ये तो प्रारब्ध से हो जाता है। खरगोश सिंह को मार देता है दैव योग से, और इसी प्रकार मच्छर हाथी को मार देता है। इसलिए आप साहस छोड़िए, बुद्धिमत्ता दिखाइए और मेरे हितकर वाणी को मान लीजिए। इस तरह से व्यास जी बोले कि मंत्री की यह बात सुनकर के राजा युधाजित भारद्वाज मुनि को सिर झुका करके प्रणाम करके अपने नगर की तरफ चले गए। तब मनोरानी मनोरमा भी निश्चिंत हो गई और उस आश्रम में रहते हुए अपने बालक का पालन पोषण करने लगी। इस तरह से वो उसी का दिन बीतते गया। मुनि बालकों के साथ में वह सुदर्शन क्रीड़ा आदि करते रहता था। एक दिन सुदर्शन के पास आए हुए, सुदर्शन के साथ में राजा उनका मंत्री विदल्य भी रहता था ना, ये आ चुका है। उस विदल्य को किसी मुनि कुमार ने क्लीब नाम से पुकारा, हे क्लीब। तो उसको सुदर्शन ने सुना तो क्लीब की जगह वो क्ली जो है, क्ली शब्द को स्पष्ट रूप से धारण कर लिया। और ये क्लीं देवी का जो है काम मंत्र है, कामराज नाम का बीज मंत्र है। उसके से अनुस्वार से रहित क्ली शब्द को सुदर्शन ने धारण कर लिया। उस एक अक्षर क्ली का ही वह उच्चारण करने लगा, जो कि अनुस्वार से रहित कामराज मंत्र है। मन से ग्रहण करके उसको हृदयंगम करके जपना आरंभ कर दिया। तो उस बालक को अद्भुत देखो ये बीज मंत्र स्वयं ही प्राप्त हो गया। तो 5 वर्ष की अवस्था में देखिए कोई भी मंत्र ऋषि छंद आदि से युक्त होकर के उसका जाप करना रहता है। ऋषि कौन है, छंद कौन है, ये सब आवश्यक होता है। लेकिन भाव अगर शुद्ध हो तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं। इसलिए 5 वर्ष की अवस्था में ही वह ऋषि कुमार, वह ऋषियों के साथ में रहने वाले
जो सुदर्शन जो कि राजकुमार है, दरिद्र अवस्था में रह रहे हैं, तो ऋषि और छंद से रहित, ध्यान और न्यास आदि से रहित उस मंत्र को मन ही मन जपते हुए खेलते, सभी व्यापार जपते रहते थे। क्ली 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 ऐसे बोलते रहते। हाँ, तो समझते थे यही मंत्र ही सभी मंत्रों का सार है। इधर मुनि भारद्वाज ने भी 11वें वर्ष में उनका यज्ञोपवीत संस्कार करा दिया। और कारण है कि 8 वर्षम ब्राह्मणम उपनयित तम वेदम अध्यापयित 11 राजन्यम। 18 साल के ब्राह्मण, 8 वर्ष के ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत संस्कार करा दिया जाता है, करा देना चाहिए। और 11 वर्ष के क्षत्रिय बालक का और 12 वर्ष के वैश्य बालक का। तो 11वें वर्ष में उसका उपनयन आदि करा के वेद को अध्ययन आरंभ कर दिया। इसी प्रकार सांगोपांग, धनुर्वेद और नीति शास्त्र की भी विधिवत शिक्षा उन्होंने दी। उधर उस मंत्र के प्रभाव से सभी विद्याओं को सुदर्शन ने सम्यक रूप से अभ्यास कर दिया और उसे एक बार देवी का प्रत्यक्ष रूप से दर्शन हुआ। वे देवी लाल रंग के कपड़े को पहनी हुई थी और बड़े ही सुंदर रक्तवर्ण के आभूषणों पे से सुशोभित थी। बड़ा सुंदर ही गरुड़ पे विराजमान होकर के वैष्णवी शक्ति का दर्शन करके सुदर्शन बहुत प्रसन्न हो गए। तो जगदम्बा की उपासना करते हुए नदी तट पर विचरण करने लगे। भगवती जगदम्बा ने धनुष, बाण, तुड़ीर, कवच सब उन्हें प्रदान किया। इसी समय शुभ लक्षणों से युक्त एक काशीराज की कन्या थी। वो शशिकला उसका नाम था। उसने भी राजकुमार सुदर्शन के विषय में बहुत सुना। राजकुमार सुदर्शन बड़े ही सुंदर थे, बड़े शुभ लक्षणों से युक्त थे। तो काशीराज की पुत्री शशिकला ने भी उनके विषय में सुना। शशिकला ने उनको सुन करके मन ही मन उन्हें पति के रूप में वरण करने का निश्चय कर लिया। और उसी दिन आधी रात को भगवती जगदम्बा भी स्वप्न में आकर के उनसे बोली, देखो बोले, स्वप्ने तस्या समागम्य जगदम्बा निशांतरे उवाच वचनं चेदं समाश्वास्य सुसंस्थिता वरं वरय शुश्रोणि मम भक्त सुदर्शनः सर्वकाम प्रदस्तेस्तु वचनात् मम भामिनी। उन्होंने कहा, हे सुंदर अंगों वाली शशिकला, और सुदर्शन मेरा बहुत बड़ा भक्त है, तुम उसे ही पति के रूप में स्वीकार करो और मेरी आज्ञा से वह तुम्हारी सभी कामनाओं को पूर्ण करेगा। स्वप्न में भगवती के इस प्रकार के मनोहर रूप को देख करके और उनके वचन का स्मरण करके शशिकला प्रसन्न हो गई। उसकी माता ने सोचा कि क्यों ये मेरी पुत्री इतनी प्रसन्न है। उन्होंने पूछा, लेकिन वो बताया नहीं, क्योंकि वो लज्जा, स्त्रियों में लज्जा जो है भूषण के समान होता है। लज्जा युक्त स्त्री शोभायमान होती है। तो बार बार जो है स्वप्न का स्मरण करके और बीच बीच में जोर से हंस पड़ती थी। तब उसने अपनी सखी को उस स्वप्न का सारा वृत्तांत बता दिया। फिर कालांतर में किसी दिन वो शशिकला एक सुंदर उपवन में विहार के लिए गई। वहाँ पुष्प चुनती हुई वह एक चंपा वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। तभी मार्ग में शीघ्रतापूर्वक आते हुए किसी ब्राह्मण को उन्होंने देखा। ब्राह्मण को देख करके शशिकला ने मधुरवाणी में कहा, हे महाभाग, कृतम आगमनम कुतो देशान महाभाग कृतम आगमनम त्वया। किस देश से आपका आगमन हुआ है? द्विज बोले कि मैं भारद्वाज मुनि के आश्रम से आ रहा हूँ। तुम्हें क्या काम है? तुम क्या पूछना चाहती हो? वो मुझसे पूछ लो। शशिकला ने कहा कि उस भारद्वाज के आश्रम में संसार में सबसे बढ़ कर के और
प्रेक्षणीयतम, विशेष रूप से जो उत्कृष्ट वस्तु है और जो दर्शन के योग्य वस्तु है, कौन है, क्या वर्णन के योग्य वस्तु है इस आश्रम में। तो ब्राह्मण बोले कि देखिए, राजा ध्रुव संधि के पुत्र सुदर्शन वहाँ रहते हैं, तो नाम के अनुसार ही उनका रूप है, उनका जैसा नाम है वैसे ही वे रूप है। तो जिसने राजकुमार सुदर्शन को नहीं देखा उसका नेत्र तो व्यर्थ ही है। इस तरह से उन्होंने सुदर्शन के सभी गुणों का बखान किया और बताया कि ब्रह्मा जी ने सभी गुणों को उनमें भर दिया है, इसलिए सुदर्शन ही देखने के योग्य है। और केवल इतना ही नहीं, मैं तो ये भी कहता कि वही तुम्हारे पति बनने के योग्य है, क्योंकि जैसे मणि और कांचन का अद्भुत संयोग है, इसी प्रकार आप दोनों का संयोग पहले ही विधाता के द्वारा निश्चित कर दिया गया है। ये सप्तदश अध्याय तृतीय स्कंद का 17वां अध्याय पूरा हुआ। आगे देखिए, व्यास उवाच श्रुत्वा तद्वचनं श्यामा प्रेमयुक्ता बभूवः प्रतस्थस्ते ब्राह्मणस्तस्मा स्थानादुक्त्वा समाहितः सा तु पूर्वानुरागाद्वय मग्ना प्रेम्णाति चंचला कामबाणः ते वास गते तस्मिन् द्विजोत्तमे। ब्राह्मण के वचन को सुनकर के शशिकला अत्यंत प्रेम से युक्त हो गई और वह ब्राह्मण भी उस स्थान से चले गए। तो उनके चले जाने पर वह शशिकला कामबाण से प्रेरित होकर के अत्यंत अधीर हो गई। अत्यंत जो है धीरता का, धैर्य का अभाव हो गया, अधीर हो गई। तो शशिकला ने अब उनके इच्छा का अनुसरण करने वाली अपनी सखी से कहा कि राजकुमार के विषय में सुनकर मेरे शरीर में विकार उत्पन्न हो गया है, मुझे कामदेव बहुत पीड़ित कर रहा है। मैंने स्वप्न में जब से राजकुमार को देखा है तभी से मेरा मन अत्यंत संतप्त है। ये जो शरीर में मैंने चंदन को लगा रखा है वह भी मुझे कष्ट ही दे रहा है। कुल मिला के जो भी सुख की सामग्रियां है सब मुझे दुख ही दे रही है। और मेरे पिताजी मेरा विवाह भी नहीं कर रहे, मेरे स्वयंवर का भी आयोजन नहीं कर रहे। यदि स्वयंवर हुआ तो मैं तो अपने आप को उस सुदर्शन को ही समर्पित कर दूंगी, क्योंकि मुझे वही श्रेष्ठ सबसे अधिक रमणीय लगता है। व्यास जी बोले, इधर वो सुदर्शन वो तो निर्धन था बेचारा, बलहीन था, वन में रहता था, फल आदि को खाने वाला था, तो भी वो शशिकला के हृदय में पूरी तरह से बस गया। ये भगवती के वाग बीज मंत्र के जप का देखो प्रभाव था। वह सदा ही उस मंत्र को जपते रहता था। तो एक बार स्वप्न में सुदर्शन ने फिर उस जो है भगवती का जो सभी आयुध आदि से युक्त रूप था उसका दर्शन किया। उसी समय श्रृंगवेर के जो अधिपति निषादराज ने सुदर्शन के पास आकर के उसे सभी सामग्रियों से परिपूर्ण एक रथ को प्रदान किया। इस रथ में 4 घोड़े थे और सुंदर पताकाएं सुशोभित थी। तो उस रथ को दिया, क्योंकि वो समझ गए थे कि आगे चल कर के इसी के विजय होगी। सुदर्शन ने भी उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार किया और उस निषादराज का भी सत्कार किया। निषादराज चले गए तो सभी तपस्वी मुनि लोग सुदर्शन से कहने लगे कि आप बहुत धैर्यवान हो, आप भगवती की कृपा से थोड़े ही समय में अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि विश्व मोहिनी और जो वर देने वाली भगवती है आपके ऊपर प्रसन्न है। अब आपको उत्तम सहायक भी मिल गया, इसलिए आप चिंता मत करें। तो मुनियों ने उनकी माता मनोरमा से भी कहा कि अब आप प्रसन्न हो जाइए, बड़े ही जल्दी वह भूमंडल का राजा होगा। तब मनोरमा ने कहा, आप लोग तो ऋषि है, आप लोगों का वचन अवश्य सफल होगा। आप लोग, सुदर्शन तो आप लोगों का सेवक है, उपासना से क्या संभव नहीं।
किंतु मैं ये जानना चाहती हूँ कि उसके पास ना तो कोई सेना है, न मंत्री है, न कोष है, फिर कैसे राज्य प्राप्त कर लेगा? आप लोगों के आशीर्वाद से राजा बनेगा, इसमें तो मुझे संदेह नहीं, लेकिन ये शंका हो रही। व्यास जी बोले को सुदर्शन इतना तेजस्वी था कि जहाँ वो जाता था वो स्वयं अपने तेज से ही एक अक्षौहिणी सेना के समान मालूम पड़ता था। ये बीज मंत्र के प्रभाव से ऐसा होता, तो वह सदा ही उसको जपते रहता था। इसलिए यहाँ पे बताया कि वो लोग तो महान मूर्ख लोग हैं, भाग्यहीन है, वो लोग रोगों से व्यथित होते हैं जो भगवती जगदम्बा का अर्चना नहीं करते। इसलिए सदा भगवती की अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि भगवती की कृपा से ही ब्रह्मा, विष्णु, वरुण, कुबेर आदि सभी लोग अपने अपने पद पर रह करके सृष्टि, स्थिति, संहार आदि कार्यों में संलग्न रहते हैं। तो कौन सा ऐसा जो विद्वान है जो भगवती की आराधना नहीं करता? सभी लोग करते हैं। इसलिए जो भोग चाहते हैं अथवा मोक्ष चाहते हैं उनको अवश्य ही भगवती की आराधना चाहिए। तो इसलिए सुदर्शन इस तरह से रहते थे। अब उधर काशी राजा ने जब देखा शशिकला बड़ी प्रसन्न है, उन्हें सोचा कि वर को चाहती है, पति को चाहती है, इसलिए उसके स्वयंवर का आयोजन कराया। अब यहाँ बता रहे स्वयंवर भी 3 प्रकार के होते हैं। ये क्षत्रियों के लिए उचित होते हैं। पहला तो है इच्छा स्वयंवर, जिसमें कन्या अपनी इच्छा अनुसार अपने पति को स्वीकार कर लेती है। देखो दे रहे यहाँ, इच्छा स्वयंवरश्चैको द्वितीयश्च पणाभिध यथा रामेण भग्नं वै त्र्यंबकस्य शरासनम तृतीय शौर्यशुल्कश्च शूराणां परिकीर्तितः इच्छा स्वयंवरम तत्र चकार नृपसत्तमः। पहला तो इच्छा स्वयंवर है, जिसमें इच्छा अनुसार कन्या अपने पति को स्वीकार कर लेती। दूसरा है पणाभिध, पण संज्ञक स्वयंवर। पण मतलब कोई बहाना शर्त रखा जाएगा, किसको कर लोगे तो इसको जो कर लेगा वही जीतेगा। जैसे भगवान राम जी ने शिव जी का धनुष तोड़ा था, इसी प्रकार अर्जुन ने वो मछली के आँख में निशाना लगाया था। ते पण नाम का स्वयंवर है। और तीसरा है शौर्य शुल्क। शौर्य यानी वीरता, जो सबसे ज़्यादा वीर हो। जैसे भीष्म जी ने वो काशीराज की सभा में अंबिका और अंबालिका को हर लिया था। तो यहाँ पे राजा ने तो इच्छा स्वयंवर का आयोजन किया। उन्होंने बड़े बड़े मंच बनवाए और उस सुंदर आसन बिछाए, सभी राजाओं को निमंत्रण दिया। तो राजाओं को निमंत्रण दे दिया है कि स्वयंवर के लिए। ऐसा जब किया तो इधर शशिकला ने बड़ी दुखी होकर के कहा कि अपनी सखी से कहा, जाओ मेरी माता से कह दो कि मैंने अपने पति का वरण कर लिया है। राजा ध्रुव संधि का पुत्र जो सुदर्शन है, उसके अतिरिक्त किसी दूसरे को पति नहीं बनाओ, क्योंकि स्वयं भगवती ने राजकुमार सुदर्शन को ही मेरा पति निश्चित किया है। व्यास जी बता रहे हैं कि उस सखी ने शशिकला की माता, जो विदर्भ देश की रहने वाली थी, विदर्भ सुता थी, उसके पास शीघ्र जाकर के मधुरवाणी में कहा कि हे साध्वी, हे माता जी, आपकी पुत्री ने बहुत दुखी होकर के मेरे माध्यम से जो आपको कहलवाया है उसे सुन लीजिए और उसका अपनी पुत्री का हित करिए। वो मेरी आपकी पुत्री ये कहती है, मतलब मेरी सखी ये कहती है कि भारद्वाज के आश्रम में जो ध्रुव संधि के पुत्र सुदर्शन रहते हैं उन्हीं को मैंने पति रूप में वरण कर लिया है, इसलिए मैं किसी दूसरे राजा का वरण नहीं करूँगी। व्यास जी बोले कि यह वचन सुनकर के रानी ने राजा के आने पर पुत्री की सब बातों को बताया। यह बात सुनकर के राजा बाहु बड़े विस्मित हो गए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी कन्या को किसी वनवासी को नहीं देना चाहता। तो उन्होंने कहा कि अपनी पुत्री को समझाया
ये बालिके, तुम तो जानती हो को बालक राज्य से निकाल दिया गया है, जंगल में अपनी माता के साथ में रहता है, और उसी के लिए राजा वीरसेन युधाजित के द्वारा मार दिए गए। तो वह निर्धन जो है वह तुम्हारा योग्य पति कैसे हो सकता है? इस तरह से वो सखी को बोले कि जाके उसे बता दो मेरी पुत्री को। इस स्वयंवर में तो बड़े बड़े प्रतिष्ठित राजा आएंगे, इसलिए वह मेरी पुत्री ऐसा अप्रिय बात कभी न बोले। ब्रूहि पुत्रीं ततो वाक्यं कदाचिदपि विप्रियम् आगमिष्यन्ति राजान स्थितिमन्तः स्वयंवरे। इस स्वयंवर में बड़े बड़े राजा लोग आएंगे, इसलिए वह मेरी पुत्री इस प्रकार की बातें न करे। ऐसा राजा सुबाहु ने उस अपनी पुत्री के सखी के माध्यम से उसको कहलवाया। ये तृतीय स्कंद के 18वें अध्याय की कथा पूरी होती है। आगे हम लोग अगली बार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।